दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरगाम इमरान खान ने 24 घंटों में पाकिस्तान की सियासत को बदल के रख दिया है और वो पाकिस्तान की सियासत का सुल्तान है और सुल्तान को एक ही शख्स हरा सकता है और वो खुद सुल्तान है। तो जनाब उसने ये साबित कर दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, 13 पार्टियों का इत्तेहाद जो कि पॉलिटिकल गैंगस्टर्स उसके खिलाफ इकट्ठे हुए तो वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों ने उनको रास्ते से हटाने की कोशिश की, उन पर कातिलाना हमला हुआ, लेकिन इमरान खान का अब तक कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो वो जीत चुका है, निज़ाम हार गया है। तो आज की इस वीडियो में बड़ी अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, कुछ दावे इस वक्त सामने आ रहे हैं जिसने इस वक्त ताकतवर हल्कों के ईवानों को हिला के रख दिया है और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि निज़ाम बाकायदा तौर पर हार चुका है। आज की सबसे पहली खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि इत्तेमाद के वोट लेने के बाद इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान इस वक्त बराह रास्त राब्ते की खबरें सामने आ रही हैं और ना सिर्फ खबरें आ रही हैं बल्कि डील भी हो चुकी है। और ये दावा कोई मैं नहीं कर रहा, बल्कि ना सिर्फ इमरान खान के कोई सहाफ़ी बेल्ट में से कोई दावा सामने आया है, बल्कि घर के भेदी ने लंका ढा दी है। और इमरान खान की और जनरल आसिम मुनीर की इस डील की खबरों ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी हलचल मचा के रखती है और लंदन तक लर्जा तारी हो चुका है। इस डील की खबरों के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूँगा और इस सारे मामले के बाद अब जो खेल है उसमें ड्रामाई मोड़ सामने आ चुका है और पूरी सियासत जो है वो बदल कर रह चुकी है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि जनाब जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ जो हैं वो गुत्थम गुत्था हो चुके हैं। लड़ाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं। हुकूमत और जो इस वक्त ताकतवर हल्के हैं उनके दरमियान ये लड़ाई शिद्दत इख्तियार करती हुई नजर आ रही है और नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स जो हैं वो दोबारा गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो नून लीग में इस वक्त सफ़े मातम बिछ चुका है और बाकायदा तौर पर जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया गया है। इस हवाले से भी बड़ी अंदरूनी खबरें हैं जो आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी है। और तीसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि सिंध असम्बली से बड़ी खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं और कहते हैं कि अपनी गिराते हैं निशेमन पर बिजलियां। तो जनाब पीडीएम के अंदर इस वक्त उनके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है और बड़ा सरप्राइज सामने आया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कि पहले जयती फेर के रख दी नून लीग की और अब सरप्राइज दे दिया गया है। इस हवाले से भी तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरगाम कल असम्बलियां तहलील हुई और गवर्नर को भी बाकायदा तौर पर असम्बली जो है वो साल होती है, गवर्नर ने उसकी तस्दीक कर दी है। और अब जनाब गवर्नर पंजाब बलूग़ुर रहमान की एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो सामने आई है। वो कहते हैं कि मुझे 2 दिन में असम्बली की तहलील का फैसला करना है। असम्बली मंजूर करते ही पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी। वक्त से पहले असम्बली तहलील करना जमहूरियत पसंद इंसान के लिए मुश्किल फैसला है। उन्होंने कहा कि आइन में असम्बली की तहलील का जिक्र मौजूद है तो असम्बली पर फैसला करना होगा। असम्बली के बाद असम्बली की तहलील जो है वो आइनी ज़रूरत है, मगर मुश्किल मरहला है। पंजाब में इलेक्शन के लिए 90 दिन दरकार होंगे। अब जनाब यहाँ से कुछ आपने समझना है कि इससे पहले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का एक अहम राब्ता होता है और उसमें जो असम्बली तहलील हो चुकी है, असम्बली बाकायदा तौर पर उसके ऊपर मुशावरत हुई है और मार्च या अप्रैल में जो इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं उसके हवाले से भी बाकायदा तौर पर नून लीग में इस वक्त लड़ाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन जनाब अब अदालतों से रिलीफ हासिल करने की कोशिश हो रही है कि अदालतें जो हैं वो किसी न किसी तरीके से पंजाब असम्बली की तहलील को रोक दें। लेकिन अदालतों ने पहले जनाब 9 अप्रैल की रात को भी शब खून मारा और पाकिस्तान में की तारीख में लिखा जाएगा कि जब इमरान खान को निकाला जा रहा था, जब रजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था, तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान की अदालतों ने भी पाकिस्तान पर शब खून मारा है। अब जनाब वो दोबारा इस गंदे खेल का हिस्सा नहीं बन सकते। अदालतों ने साफ साफ इनकार कर दिया, तो ये सारी खेल जो है और उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवालिया निशान खड़ा हुआ। तो अब जनाब तो वो दोबारा ऐसे खेल का हिस्सा बनते हुए नजर नहीं आ रहे। अब जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल 2 तिहाई से वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। पॉपुलैरिटी जीत चुकी है, इंस्टीट्यूट्स हार गए हैं, इदारे हार चुके हैं। और आइरिस की सर्वे जो है वो सामने आया जिसमें इमरान खान साहब जो है वो मुल्क में 56% ज़्यादा पाकिस्तानी कह रहे हैं कि जनाब वो पाकिस्तान को मौजूदा क्राइसिस से निकाल सकते हैं। वो जनाब पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है। तो सबके बाद अब इमरान खान को कोई नहीं रोक सकता, वो दोबारा वापस आ रहा है, पूरी ताकत के साथ आ रहा है। एस्टैब्लिशमेंट भी हार गई है, अदालतें भी हार गई हैं, 13 पार्टियों का जो पॉलिटिकल गैंगस्टर्स हैं वो भी जनाब हार चुके हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान जो लड़ाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं, दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो चुके हैं और नून लीग के घर में भी जनाब कुछ लड़ाइयाँ जो हैं वो शिद्दत इख्तियार करती हुई नजर आ रही हैं, जिसके बाद बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ के खिलाफ ऐलान जंग किया गया है। जनाब इमरान नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने पूरी कोशिश की बैक डोर्स के ऊपर
कि आसिम मुनीर साहब के साथ कोई डील कर ली जाए। जो जनरल बाजवा साहब ने इनको NRO-2 दिया, पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया। इस NRO-2 ने पूरे मुल्क की जई फेर के रख दी, पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर दिया गया। तो सबके बाद नवाज शरीफ ने पूरी कोशिश की कि NRO-2 जो है वो पाए तकमील तक पहुंचे, लेकिन NRO-2 को ब्रेक लगती है। जनरल आसिम मुनीर ने इस गंदे खेल का हिस्सा बनने से साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि जनरल बाजवा उनके लिए निशाने इबरत थे। जो हाल कौम ने, जो हाल पाकिस्तान की आवाम ने जनरल बाजवा का आखिर में किया, वो जनरल आसिम मुनीर का शुरू में होने जा रहा था। तो मरियम नवाज ने भी बैकडोर्स के ऊपर जनरल आसिम मुनीर को अपने लोगों के जरिए पैगाम पहुंचाए, जिसमें ऑन चौधरी हैं, जहांगीर खान तरीन है, अलीम खान हैं और बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जनाब वो बातें जो हैं वो बनती हुई नजर नहीं आई। और आर्मी चीफ साहब ने भी डर्टी हैरी ग्रुप जो जनरल बाजवा की बाकियात है और फिर इंटरनल विंग के खिलाफ भी इंक्वायरियाँ जो हैं वो शुरू कर दी हैं। और ये इंक्वायरी को शुरू करने का मकसद ये है कि इस वक्त जो बाजवा बाकियात है वो इदारे में इस कदर घुस चुकी है, पूरा माफिया बन चुका है और इदारे की साख को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो जनरल आसिम मुनीर ने यह वाज़ेह तौर पर तमाम सियासतदानों को जो है वो पैगाम पहुंचा दिया है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को यह पैगाम पहुंचा दिया है कि जनाब मन वो किसी खेल का हिस्सा जो है वो नहीं बनेंगे और वर्दी वाले मुदाखलत नहीं करेंगे। अब जब से परवेज राय साहब ने एतमाद का वोट लिया है, ये एतमाद का वोट जो है उसने सबको हिला के रख दिया है। और ये नून लीग जो समझ रही थी कि हमारे साथ जो है 25 MPs मिल जाएंगे, 25 MPs इमरान खान को वोट नहीं कास्ट करेंगे। ममना वहीद का स्टेटमेंट सामने आया और उसके बाद बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं जिन्होंने कहा कि हम जो हैं वो वोट कास्ट नहीं करेंगे। लेकिन परवेज राय साहब ने 186 का नंबर हासिल किया और बताया कि वो एतमाद का वोट हासिल कर सकते हैं। तो सबके बाद अब जनाब एतमाद का वोट लेने के बाद नवाज शरीफ जो है वो इंतहाई गुस्से में आ चुके हैं। और इस वक्त परवेज राय साहब की एक स्टेटमेंट आई है, वो कहते हैं कि अवाम ने झूठे शेरों को दुम दबाकर भागते हुए देखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ जो है वो यकजा है और दो कालिब हैं। और मजीद कहते हैं कि अरकान असम्बली से उन्होंने मुलाकातें की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अरकान असम्बली ने दबाव और तरगीब के सामने डट कर तारीख रकम कर दी है। सौदागर नाकाम हुए, आइन और कानून हक और की फतह हो चुकी है। जनाब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो कौन था जिसने अरकान असम्बली पर दबाव डाला, जिसने ये कहा कि आप न्यूट्रल रहें, जिसने धमकियां दी, जिसने फ़ोन कॉल्स की, वो जनरल बादशाह की बाकियात थी। और आज परवेज लाही और जो ताकतवर हल्के हैं उनके दरमियान मामला और ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इमरान खान का साथ दिया है। तो सबके बाद नाज़रीन एक और ख़बर है जो असल बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो नून लीग के कायद नवाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के दरमियान गुफ्तगू हुई है, उसकी अंदरूनी कहानी जो है वो इस वक्त सामने आ चुकी है। अब जनाब जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों में 3 मरतबा टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, यानी कि राना सनाउल्लाह और नवाज शरीफ के दरमियान। राना सनाउल्लाह जो है वो फ्रंट फुट के ऊपर थे, वो ये यकीन दहानियाँ करवा रहे थे कि जनाब जो नून लीग है उनके साथ 7 से 8 MPs जो है वो राब्ते में हैं। परवेज राय साहब जो है एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सकेंगे, इन हाउस तब्दीली आ जाएगी। तो ये 3 मरतबा जो है वो राना सनाउल्लाह और नवाज शरीफ के दरमियान रब्ता होता है। और नवाज शरीफ ने एतमाद के वोट से पहले और बाद में 3 बार राना सनाउल्लाह को फ़ोन किया। नवाज शरीफ ने कहा था कि पंजाब की पार्लिमानी कमेटी को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। उन्होंने मजीद ये कहा कि जिम्मेदारी लेने वालों को कच्चा काम नहीं करना चाहिए था। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पार्लिमानी कमेटी के अरकान की यकीन दहानी पर हमने मौक़िफ़ तब्दील किया, पार्टी तो अपने मौक़िफ़ पर कायम थी, असम्बली टूटने दें। नवाज शरीफ ने कहा कि आइंदा तमाम फैसले हिकमत अमली के साथ जिम्मेदारी के साथ किए जाएंगे। अब ये जनाब बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। इससे पहले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान भी रब्ता होता है। तो ये नजर आ रहा है कि नून लीग के हल्कों में इस वक्त परेशानी है। मरियम नवाज साहिबा जो है वतन वापस आ रही हैं आइंदा चंद हफ्तों में, यानी कि अगले हफ्ते जो है वतन वापस आ जाएंगी। इसका वाज़ेह तौर पर मतलब है कि मरियम नवाज जैसी वतन वापस आएंगी, जो उनका एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया है वो उसके ऊपर टाकी मारेंगी और वही फौज के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश करेंगी। वही आर्मी चीफ ने अगर इनको डील नहीं दी तो उनके खिलाफ पूरा बयानिया बनाया जाएगा, जैसे जनरल बाजवा के खिलाफ बयानिया बनाया गया था और वो बनता भी था। जिस तरह से नवाज शरीफ को निकाला गया था वो उनका बनता था। और जिस तरह से नवाज शरीफ के साथ 2 हाथ किए गए थे वो भी चलें बाजवा साहब ने डबल गेम की, इमरान खान के साथ की, नवाज शरीफ के साथ भी की और फिर शहबाज शरीफ के साथ भी की है। अब नून लीग ये तासुर देने की कोशिश करेगी कि इमरान खान और ताकतवर हल्कों की डील हो चुकी है, ये बयानिया बनाया जाएगा, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाया जाएगा। शहबाज शरीफ जो है वही बूट चाट की सियासत करेंगे और इस्टेब्लिशमेंट को मनाने की कोशिशें करेंगे। वही गुड कॉप और बैड कॉप दोनों भाई खेलते हैं मिलकर और वही खेल जो है वो खेला जाएगा। अब जनाब आज है जो सिंध से एक बड़ा सरप्राइज सामने आया है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिंध असम्बली जो है उस हवाले से आइंदा 48 घंटों में बड़ी डेवलपमेंट सामने आ सकती है। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जई तई फेर के रखती, पंजाब में नून लीग की सियासत का खात्मा कर दिया। और फिर आपने ये भी देखा कि जनाब पंजाब में जिस तरह से आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने पाँव जमाए, जिया भुट्टो के नारे भी लगवाए नवाज शरीफ से, उसकी बेटी से, और बिलावल भुट्टो भाई भी बन गए मरियम नवाज के। ये सारा मामला हुआ, पूरी कौम ने देखा कि कैसे PDM ने उनके गुब्बारे से हवा
हवा निकलती हुई नजर आ रही है। तो नून लीग का इस वक्त पंजाब के अंदर नामो निशान खत्म हो रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी उसने पूरी सियासत के साथ डिप्लोमेसी के तहत पंजाब के अंदर अपने कदम जमाए हैं और मुल्तान की सीट से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे जीते थे, शाह महमूद कुरैशी के बेटे से, उसने भी साबित किया कि जनूबी पंजाब के अंदर कोई ना कोई हलचल हो सकती है। अब जनाब आइंदा 48 घंटों में क्या कुछ हो सकता है। देखें, 2 असम्बलियां जो है वो तहलील हो चुकी हैं। वफाक जो है उससे भी बड़ा सरप्राइज आएगा। एमकेएम पीछे हट जाएगी। एमकेएम जो है वो कभी भी और किसी भी वक्त अगले 48 घंटों में पीडीएम से अलहदगी का ऐलान कर देगी, हुकूमत को छोड़ दिया जाएगा और सदर पाकिस्तान जो है वो शहबाज शरीफ को इत्तेमाद का वोट लेने का कहेंगे, जिसके बाद या तो इन हाउस तब्दीली आएगी जो कि होती हुई नजर नहीं आ रही, बल्कि असम्बलियां टूट जाएंगी। ये तो वफाक की खबर है जो मैं आपको बता देता हूं। और दूसरा ये कि जनाब बिलावल भुट्टो जो है वो सोमवार को मुबैना तौर पर जो खबर आ रही है कि वो सिंध असम्बली को तहलील कर सकते हैं। अब ताकतवरों के साथ डील हो रही है तो सिंध असम्बली को भी तहलील किया जा सकता है और शहबाज शरीफ घर चले जाएंगे। और अगर पंजाब और केपीके के इलेक्शंस होते हैं तो खान साहब जीत जाएंगे, जो सर्वे सामने आ रहे हैं। और अगर ये वफाक में इलेक्शंस ना हुए, खान साहब 2 सूबों में हुकूमत बना गए और वफाक के इलेक्शन जो है वो बाद में होते हैं, तो इसका अल्टीमेटली फ़ायदा जो है वो इमरान खान साहब को खुद होगा और वफाक में 2/3 अक्सरियत के साथ दोबारा वापस आएंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती कि जनाब जो इलेक्शंस हैं वो 2 जगहों पर अलग अलग हों, तो इकट्ठा जनरल इलेक्शन जो है वो पूरे मुल्क में होने जा रहा है। अब जनाब आ जाएं जो इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर की डील की खबरों के हवाले से कुछ खबरें जो हैं वो जनाब गर्दिश कर रही हैं और घर के बेदी ने लंका ढा दी है। इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान कुछ बराह रास्त राब्तों की भी खबरें इस वक्त जो हैं वो सामने आ रही हैं। जनाब इमान, सबसे पहले तो ये कि चौधरी परवेज सलाही और इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए। पिछले कुछ दिनों में मोहना सलाही के एक दोस्त को वीगुडालो में उठाया गया। किसने उठाया, पूरी कौम जानती है। राशिक इलाही जो परवेज सलाही साहब के बेटे हैं, उन पर दबाव डाला गया, उनको बिठाया गया और उसको किसने उठाया था, किसने दबाव डाला था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जनाब इमान, उनको दबाव डाला गया कि आप जो है वो दूसरी तरफ चले जाएं, यानी कि पीडीएम की सफ़ों में चले जाएं और इमरान खान साहब को छोड़ दें। लेकिन पाकिस्तान जो मुकाफ लीग है उसने ये वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ और स्टैंड लिया कि जनाब वो किसी सूरत जो है वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे, वो खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। और फिर नून लीग ने क्लेम किया था कि 7 से 8 एमपीएस जो हैं वो जनाब नून लीग के साथ राब्ते में हैं और ये न्यूट्रल हैं और इत्तेमाद के वोट में परवेज सलाही साहब को वोट कास्ट नहीं करेंगे। और इनका राब्ता जो है ताकतवर हल्कों के साथ भी था और नून लीग ये समझ रही थी कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनके साथ खड़ी हुई है, इस्टेब्लिशमेंट को पूरा सपोर्ट करेगी और ये 7 से 8 अरकान जो है वो न्यूट्रल होंगे, तो जनाब ये मामला जो है वो उनके हाथ से निकल जाएगा। और आपने देखा कि आखिरी वक्त तक बहुत सारे सहाफ़ी, जिसमें कामरान शाहिद हैं, उन्होंने कहा कि मेरे मुसद्दका ज़राए बता रहे हैं, मेरे सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं कि जनाब पंजाब की असम्बली तहलील नहीं होगी। सलीम साफ़ी साहब ने कहा कि जनाब जो कबूलियत नहीं होगी, इमरान खान जितने मर्जी व मकबूल हैं उनकी कबूलियत अदारों में नहीं है। हामिद मीर साहब ने कहा कि इमरान खान की असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील नहीं कर सकेंगे। अब वो कौन था जो इनको खबरें फीड कर रहा था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वो जनाब वही थे जो ताकतवर हल्के थे, जो ये पूरे जो जोर लगाए बैठे थे कि जनाब किसी सूरत जो है वो असम्बली तहलील ना हो। लेकिन परवेज सलाही साहब की स्टेटमेंट थी कि ये बड़ा वाज़ेह है कि जो अरकान है वो दबाव के सामने डटकर खड़े हो गए। तो उस सब के बाद नादिर इक़राम एक आज़ाद रुकन ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। तो नवाज शरीफ ये समझ रहे हैं कि जो 7 से 8 बंदे आगे पीछे हुए हैं जो हमारे साथ राब्ते में थे, वो कैसे दूसरी तरफ चले गए, वो कैसे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट कास्ट कर दिया है, वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ से कैसे निकले हैं। अब अचानक वो कैसे मैदान में उतरे हैं और एक खिलाड़ी जो है वो आखिरी वक्त पर पहुंचा, वो कैसे पहुंचा, किसके कहने पर पहुंचा, ये भी बड़ा अहम सवाल था। अब जनाब मामला ये है कि नवाज शरीफ समझ रहे हैं कि 11 जनवरी को, अब ये उनके अपने घर के बेटी जो खबरें दे रहे हैं कि 11 जनवरी को चौधरी परवेज सलाही साहब की और न्यूट्रल्स की एक डील हुई है। अब जनाब न्यूट्रल्स कहा जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से इन लोगों को कि न्यूट्रल्स की एक डील हुई और ये डील जो है वो असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से थी और चौधरी परवेज सलाही साहब जो है उन्होंने फिर इमरान खान के साथ वो खड़े हुए और उन्होंने असम्बलियाँ को तहलील कर दिया और यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ डबल गेम की है। ये नवाज शरीफ इस वक्त सोच रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट ने पंजाब में नून लीग की सियासत का खात्मा करके रख दिया है। तो इस वजह से नून लीग जो बड़ी परेशान है, इस वजह से मारे मारे फिर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब के साथ डील कर ली है, अगली हुकूमत भी उनकी बनेगी और जनाब हमारा इन्होंने जई तई फेर के रख दी है। अब ये जनाब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में ये ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन मार्केट में जो खबरें गर्दिश कर रही थी, जो ज़राए हमें बता रहे थे, वो सब कुछ मैंने आपके सामने रख दिया। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, इस तरह का अपना लाज़मी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।